ऐसी चीज़ों से आप अपना पेट ना भरें जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लाइक जंक फूड, डीप फ्राइड, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स। उससे एक तो ये है कि आपके बेबी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, आपका वेट गेन हो रहा है और उस वेट गेन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। आप सहरी में हेल्दी मील लें, आप रोटी ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं। प्रोटीन इनटेक बहुत ज़रूरी है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। नॉन वेज है तो आपके लिए ऑप्शंस हैं, एग की है, मीट की है, और अगर आप डिफरेंट ऑप्शंस लेना चाहें तो दालों में प्रोटीन है हमारे पास, और साथ आपने हेल्दी चीज़ें जिसमें आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल। तो क्या हामला ख़वातीन को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए या नहीं? इस्लाम के अकॉर्डिंग आप चलें, आप सिंपल अफ्तारी करें, वाटर इनटेक अपनी ये बैलेंस करें, अपने आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। कार्ब्स का एक सोर्स होना चाहिए। कार्ब्स हमारी ब्रेन के लिए एनर्जी का काम करते हैं, फ्यूलिंग का काम करते हैं। आप उसमें अब प्रोसेस चीज़ों की तरफ मत जाएं। रमज़ान में एक आम शख्स के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके कैलोरी काउंट बहुत मैटर करता है। तो जब एक हामला खातून रोज़ा रखती है तो उसके लिए जो उसका डाइट प्लान है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ एक और जान भी जुड़ जाती है। Exactly. तो क्या उनको खाना चाहिए, क्या उनको नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, कौन से एनर्जी न्यूट्रिएंट्स उनको इनटेक करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी कैलोरी डिमांड तो डेफिनेटली इंक्रीज़ करती है लास्ट में। जैसे मैंने बताया कि 500 कैलोरीज आपकी ऊपर चली जाती हैं, लेकिन आपने एम्प्टी कैलोरीज नहीं लेनी। एम्प्टी कैलोरीज लाइक आपने ऐसी चीज़ों से आप अपना पेट ना भरें जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लाइक जंक फूड, डीप फ्राइड, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स। उससे एक तो ये है कि आपके बेबी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, आपका वेट गेन हो रहा है और उस वेट गेन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। लाइक आपको अगर आपको ऑलरेडी शुगर है वो आपकी एग्रावेट हो सकती है, या फिर आपको एज सच प्रेगनेंसी में शुगर हो सकती है। तो आपने एम्प्टी कैलोरीज को अवॉइड करना है। यही एक जनरल एडवाइस है, और ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक यही एडवाइस है। आप सहरी में हेल्दी मील लें, आप रोटी ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं। प्रोटीन इनटेक बहुत ज़रूरी है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। राइट, वो बेशक एग की फॉर्म में हो या एग किसी भी हो, फॉर्म में। मीट हो। आप अगर नॉन वेज हैं तो आपके लिए ऑप्शंस हैं, एग की है, मीट की है, और अगर आप डिफरेंट ऑप्शंस लेना चाहें तो दालों में प्रोटीन है हमारे पास। सोया चंक्स ले सकते हैं, हम चीज़ ले सकते हैं, तो बहुत योगर्ट ले सकते हैं। प्रोटीन की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अपने मील में आपने प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, और साथ आपने हेल्दी चीज़ें जिसमें आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल। लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स के इंटेक पे अपनी मेंटेन रखते हैं तो डेफिनेटली आपके बेबी के पे उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और बेबी हेल्दी ग्रो करता है। इस चीज़ का आपने बहुत एंड ध्यान व्हाट रखना है। अबाउट इफ्तारी? तो सहरी का आपने बता दिया कि क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इफ्तारी का वो टाइम होता है जब आपके पकौड़े समोसे ऑयली खाना बहुत ज़्यादा लोग खा रहे होते हैं और उसके बगैर उन्हें लगता है कि उनका रमज़ान इनकम्प्लीट है। तो क्या हामला ख़वातीन को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए या नहीं? अच्छा अफजा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, रमज़ान की बेसिक स्पिरिट क्या है, हमें फास्टिंग क्यों हम पे फ़र्ज़ की गई है कि हम एक तो ये है कि हमारी बॉडी की क्लेंजिंग होती है। 11 मंथ्स हम अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, तो अल्लाह ताला ने ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रखी है कि हम अपनी बॉडी की क्लेंजिंग करें। सेकेंडली ये कि हमें सेल्फ कंट्रोल, बेसिक स्पिरिट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ्तार की टेबल पे बैठ के हम उस स्पिरिट का थोड़ा ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो ये एक जनरल एडवाइस भी है, और स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी रिलेटेड। आप रमज़ान की स्पिरिट को वेस्ट ना करें। जब आप बैठते हैं, आप जिस तरह सुन्नत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप खजूर से रोज़ा अफ्तार करें, पानी लें, और उसके बाद आप हेल्दी मील की तरफ आएँ। हमारे थोड़ा सा ये ट्रेंड है कि जैसे अफ्तार अलग है एंड डिनर अलग है, तो आप इन चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना स्प्लिट ना करें। इससे आपके घर की खवातीन पे भी बोझ कम होगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल। बेचारी रोज़े की हालत में पहले आपकी अफ्तार तैयार करती हैं, फिर वो आपका डिनर करती हैं। तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी टाइम कंजम्पशन के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, और आपके बजट के अकॉर्डिंग भी अच्छा है। राइट। इस्लाम के अकॉर्डिंग आप चलें, आप सिंपल अफ्तारी करें, वाटर इनटेक अपनी ये बैलेंस करें, अपने आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। कार्ब्स का एक सोर्स होना चाहिए। कार्ब्स हमारी ब्रेन के लिए एनर्जी का काम करते हैं, फ्यूलिंग का काम करते हैं। आप उसमें अब प्रोसेस चीज़ों की तरफ मत जाएं। राइट। आप गंदम का आटा लें, चावल भी आप ले सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल मॉडरेशन में। तो आप सिंपल जितना चीज़ों को रखेंगे आपकी लाइफ उतनी सिंपल रहेगी। जब आप अफ्तार बहुत कॉम्प्लेक्स करेंगे तो वो आपके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ डालेगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। राइट। चलिए, रमज़ान के हवाले से जो आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आई होप कि वो हमारी ऑडियंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो।